Hello guys, welcome back to my channel Success Mantra by Survi Kapoor. So today we are going to start the third chapter of civics, that is gender, religion and caste. अब हम ये देखने वाले हैं कि जेंडर, रिलीजन और कास्ट हमारे पॉलिटिक्स में कैसे रोल प्ले करता है, इसका क्या सिस्टम है हमारे पास. One by one we will go through with all these things. The first we will proceed with the gender. अब जेंडर होता क्या है हमारे पास यार, मेल एंड फीमेल. बेसिकली जेंडर हमारे पास क्या है, एक बायोलॉजिकल डिवीजन है हमारे पास यहाँ पर कि बायोलॉजिकली डिवाइड करा गया है कि दिस इज अ फीमेल, दिस इज अ मेल मेंबर. ठीक है, सो जो मेल और फीमेल का क्राइटेरिया जो था ये तो बस सिर्फ यार बायोलॉजिकल डिवाइड था, बट हमारी सोसाइटी ने इस बायोलॉजिकल डिवीजन को अलग अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेशन बना दिया. कैसे, ए यू गर्ल यू कैन नॉट गो आउट एट नाइट, तुम रात को बाहर नहीं जा सकते हो यहाँ पर. ठीक है, बॉयज कैन गो एनी टाइम एनीवेयर. ठीक है, लड़के रोते नहीं है, लड़कियां रो के अपना दिल हल्का कर सकते हैं. किसने कहा यार लड़के नहीं रोते, लड़कियां रोती हैं यहाँ पर. सो दिस इज ऑल थिंग्स डिविजन्स मेड बाय द पीपल ऑफ आवर सोसाइटी. अब जब हमारी सोसाइटी में ऐसे ऐसे डिफरेंसेस आए तो कहीं ना कहीं इन्होंने हमारी सोसाइटी में जेंडर डिवीजन के साथ साथ लेबर डिवीजन भी कर दिया. लेबर डिवीजन कैसे, लड़का घर पे खाना नहीं बनाएगा, घर पे खाना बनाने का काम किसका है, लड़की का है. क्यों भाई, लड़का क्यों नहीं बनाएगा खाना. सो दिस इज अ डिवीजन ऑफ वर्क. इन्होंने काम बांट दिया यार, बाहर जाके काम करना है तो लड़का कमाएगा, लड़का लेकर आएगा पैसे. लड़की अगर बाहर जाके कमा रही है तो भाई वो अपने शौक से कमा रही है, उसके पैसे हम नहीं रखेंगे. ऐसा नहीं होता है यार. सो ये लेबर डिवीजन पूरा का पूरा हमारी सोसाइटी ने क्रिएट कर दिया. इंडियन सोसाइटी जो है हमारे पास एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, दैट इज मेल डोमिनेंट सोसाइटी हमारे पास यहाँ पर है कि मेल्स ने जैसा कहा, मेल्स की बात ही हमारे पास यहाँ पे मानी जाएगी. सो इस तरीके से सारा का सारा सिस्टम हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन का यहाँ पर लेकर आया. अब जब फीमेल्स निकली फील्ड में काम करने के लिए तो उस टाइम पर ना हमारे पास बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ सैलरीज के बेसिस पे भी. अगर मेल एंड फीमेल बोथ आर वर्किंग एट द सेम लेवल, बट दोनों के वर्किंग आवर्स भी सेम है, वर्किंग प्रोफाइल भी सेम है, दोनों सेम काम कर रहे हैं यहाँ पर, बट क्या होता था, फीमेल्स को पैसे कम मिल रहे हैं और मेल्स को पैसे यहाँ पे ज़्यादा मिल रहे हैं. तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला हमारे पास यहाँ पे एक एक्ट लाकर, दैट इज द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट लेकर आए यहाँ पे कि भाई अगर दोनों सेम लेवल पे काम करें तो दोनों को सेम वेजेस दे दो ना, किसी को कम किसी को ज़्यादा क्यों देने का है यहाँ पर. सो इस तरीके से जेंडर डिवीजन हमारे पास यहाँ पर हो रहा था, लेबर डिवीजन हुआ हमारे पास यहाँ पे. हमारी इंडियन सोसाइटी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी जिसमें सिर्फ मेल डोमिनेंट बातों को ही ध्यान में रखा जाता है हमारे पास यहाँ पर. और बट इस चीज़ का सिल्यूशन निकला जब कुछ ऐसे मेंबर्स आए हमारी सोसाइटी में जिनको लगा कि नहीं यार, विमेन और मेल दोनों को इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए. तो वो हमारे पास उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया विच वॉज नेम्ड एज अ फेमिनिस्ट मूवमेंट. अब फेमिनिस्ट मूवमेंट में ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स ही नहीं पार्टिसिपेट किया था, कुछ बॉयज, कुछ मेल मेंबर्स भी ऐसे थे जिनको लगा कि नहीं यार, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ शुड बी एट अ इक्वल लेवल, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. तो वहां पर हमारे पास आया हमारा फेमिनिस्ट मूवमेंट्स. बॉयज कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मूवमेंट जिसमें उन्होंने जेंडर बेसिस पर डिवीजन खत्म करने की यहाँ पे बात करी थी हमारे पास. अब हम बात करते हैं, अगर हम लोग चेक करें हमारे इंडिया में फीमेल स्टेटस है क्या, हमारे वुमेन स्टेटस है क्या हमारे पास, तो हम देखेंगे हमारा लिटरेसी रेट. अगर आप चेक करो तो हमारा लिटरेसी रेट एज कंपेयर टू मेल मेंबर्स अभी भी बहुत कम है. क्यों है भाई, घर में पैसे कम है तो लड़के को पढ़ाएंगे, लड़की को नहीं पढ़ाएंगे. लड़की को 10th या 12th तक पढ़ाया, आज उसकी शादी करनी है तो उसके पैसे इसलिए बचाएंगे क्योंकि पढ़ाई में पैसा लगाया तो पैसा वेस्ट हो जाएगा. अगर घर में पैसा कम है तो लड़की का स्कूल छुड़वा दिया बट लड़के को स्कूल कंटिन्यू करके रखा, तो जिसकी वजह से हमारा लिटरेसी रेट यहाँ पे क्या रहा, कम रहा हमारी फीमेल्स का. फिर सेक्स रेशो. अब हम बात करें सेक्स रेशो की. भैया आज की सोसाइटी में भी बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, एक मेल, एक सन चाहिए, नॉट अ गर्ल चाइल्ड. ठीक है, तो अब वो गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए उन्हें, बट सन की एक्सपेक्टेशंस में वो क्या करते हैं, अबॉर्शंस करवा देते हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स का. बिफोर वो पहले ही पता कर लेते हैं जेंडर की, भैया बेबी है तो है, मेल है या फीमेल है. अगर उन्हें पता चलता है कि भैया फीमेल चाइल्ड इज देयर, वो पहले उसका अबॉर्शन करा देंगे. और एक टाइम पे हमारे पास ऐसा आया था कि आउट ऑफ 1000 मेल मेंबर्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 919 फीमेल्स रह गई. यू कैन सी कि कितना कम हमारे पास यहाँ पे रेशो हो चुका था. सोसाइटी वालों से पूछो कि लड़कियां खत्म हो गई तो शादियां कहाँ से करवाओगे, लड़कों की शादी करवाओगे क्या आपस में.
ठीक है। सो सेक्स रेशियो इज देयर, हमारे पास हमारा फीमेल रेशियो जो रहा वो कम रहा। फिर आता है क्राइम। हमारी इंडियन सोसाइटी अभी भी फीमेल्स बहुत सारा क्राइम फेस करती है हमारी इंडियन सोसाइटी में। भले ही वो आप देख लो डोमेस्टिक वायलेंस देख लो, भले ही आप वो फिजिकल हरासमेंट देख लो, आप मेंटल हरासमेंट देख लो, फील्ड में जॉब में हो तो वहाँ पे जॉब में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हरासमेंट आपको फेस करना पड़ेगा। सो लॉट ऑफ क्राइम हैज बीन फेस्ड बाय द फीमेल्स इन आवर इंडियन सोसाइटी। एंड द लास्ट इज फैमिली लॉस। हर एक कास्ट सिस्टम के, हर एक रिलीजन के अपने अलग अलग फैमिली लॉज हैं जो वो ना चाह कर भी, अगर फीमेल को नहीं पसंद बट उसके ऊपर फिर भी वो थोप दिए जाएंगे कि भैया दिस यू हैव टू फॉलो। शाम को 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना है, घर आ जाना, दिस इज अ फैमिली लॉ। सिर पे दुपट्टा करे बिना इधर उधर नहीं घूमना है, दिस इज अ फैमिली लॉ। ठीक है। सो इस तरीके से फैमिली लॉज भी हमारे पास यहाँ पे पुट कर दिए जाते हैं फीमेल्स पे। तो दिस इज द एक्चुअल स्टेटस ऑफ अ फीमेल इन आवर इंडिया। अब इन सब प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकलेंगे कैसे भाई? अगर हमारी फीमेल्स को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलनी स्टार्ट हो जाए तो कहीं ना कहीं हमारे फीमेल्स का स्टेटस इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी फीमेल्स की बात सुनने वाले लोग आगे आएंगे। अब अगर हम बात करें तो लेजिस्लेचर में हमारे जो फीमेल्स का प्रोपोर्शन था वो बहुत ज्यादा लो रहा हमारे पास। यहाँ पर लोकसभा में पहली बार 2019 में ऐसा हुआ कि 14.36% टोटल सीट्स जो थी वो फीमेल्स के हाथ में आई हमारे पास। एंड द रेस्ट इज, अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो 1/3 सीट्स जो है वो तो वहाँ पे मैंडेटरी कर ही दी है कि लोकल सीट्स हमारी किसको जानी चाहिए, हमारी फीमेल्स को जानी चाहिए यहाँ पे। सो इस तरीके से अगर ऐसा ही चलता गया तो कहीं ना कहीं हमारी फीमेल्स का स्टेटस यहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है जी। सो ये था हमारे पास पूरा का पूरा हमारा जेंडर डिवीजन या हमारे पास जेंडर एंड द पॉलिटिक्स यहाँ पर। सो इसमें से क्वेश्चन आता है फीमेल्स का स्टेटस हमारे पास क्या रहा, फीमेल्स की कंडीशंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारी वुमेन्स का क्या रहा। सो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा जेंडर का रोल प्ले रहा हमारे पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है। अब सो गाइस द सेकंड पार्ट इज अबाउट द रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। अब रिलीजन होता है क्या है यार? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं आपस में है भाई भाई, बट इस चीज में बहुत ज्यादा हमारे पास यहाँ पे राइट्स होते हैं, बहुत ज्यादा हमारे पास यहाँ पे लड़ाइयाँ होने के चांसेस रहते हैं। और पॉलिटिकल में तो ना यार, पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा एडवांटेज दिया जाता है हमारे रिलीजन और कास्ट बेसिस का। अभी हम देखते हैं रिलीजन में कैसे हमारे पास इसका फायदा उठाया जाता है। अच्छा, रिलीजन होता है क्या है हमने आपको बता दिया। कॉम्युनलिज्म क्या होता है भाई? जब एक पर्टिकुलर रिलीजन अपने रिलीजन को ज्यादा सुपीरियर, डोमिनेट कराने की, दिखाने की कोशिश करेगा तो वो हमारे पास आता है हमारा कॉम्युनलिज्म। और कॉम्युनलिज्म ना हमारे डे टू डे दिनचर्या की लाइफ में भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कॉम्युनलिज्म हमारे पास डिफरेंट तरीके से हमारे यहाँ पर फॉलो किया जाता है। अगर हम सबसे पहले बात करें कॉम्युनलिज्म इन एवरीडे बिलीफ, एवरीडे बिलीफ में कैसे हम कह देते हैं कि भैया ये रिलीजन तो बहुत अच्छा है, हम पहले ही स्टीरियोटाइप थिंकिंग, प्रीजुडिस करके इनको यहाँ पे कैच आउट कर लेते हैं कि ये रिलीजन के लोग अच्छे नहीं होते हैं, इस रिलीजन के लोग तो बड़े ही बेचारे से होते हैं यहाँ पर। सो हमने यहाँ पे क्या करा, एवरीडे बिलीफ में हमने यहाँ पर रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं सुनते होंगे यहाँ पे ये रिलीजन ऐसा, वो रिलीजन ऐसा यहाँ पर। ठीक है। सो दूसरा हम कहते हैं पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन द रिलीजन बेसिस। अब रिलीजन के बेसिस पे बहुत बार धर्म के नाम पर पॉलिटिकली प्रचार बहुत ज्यादा किया जाता है। मैं तुम्हारे धर्म का हूँ भाई, मुझे ही वोट देना, हम क्यों किसी और धर्म के बंदे को वोट दें यहाँ पर। ठीक है। रिलीजियस सिंबल्स यूज कर रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, रिलीजियस वर्डिंग्स यूज कर रहे हैं हम लोग, डिफरेंट रिलीजियस प्लेसेस पे जाके अपना प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर। सो जिससे हमें क्या पता चलता है कि पॉलिटिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिलीजन के बेसिस पे उसका प्रचार करते हुए घूम रहे हैं। फिर सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट, कई बार हम लोग कहते हैं कि भैया अलग पॉलिटिकल यूनिट होनी चाहिए इस पर्टिकुलर कास्ट की। जैसे कि ब्रिटिशर्स, हमारे यहाँ पे मुस्लिम्स ने एक सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी थी बिफोर द इंडिपेंडेंस, तो ये क्या था, एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट की इन्होंने यहाँ पे डिमांड करी थी। और फिर कई बार कॉम्युनलिज्म इतना अगली फॉर्म यहाँ पर ले लेता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दंगे, रॉयट्स, ये सब होते हैं। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का हुआ था पार्टीशन, दंगे तो हुए थे यार, इतना गंदा फॉर्म लिया गया यहाँ पर, कितने लोग तो वहाँ पे मर ही गए थे यहाँ पे। सो दिस इज ऑल अबाउट कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्युनलिज्म हमारे पास यहाँ पे कैसे चलता है। अब आते हैं हमारे पास क्या हमारी कंट्री में, क्या हमारी कंट्री में हमने किसी पर्टिकुलर रिलीजन को कहा है कि भैया इंडिया का रिलीजन तो यही है बस और कोई रिलीजन नहीं है।
नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं कहा। जब हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था तो उस टाइम पर हमने यहाँ पर इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट यहाँ पर डिक्लेयर किया था, और हमने यहाँ पे बोला था कि भैया कोई भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोई भी हमारा ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इट इज़ फ्री, मतलब एवरीबडी इज़ फ्री कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, उसे प्रोपोगेट कर सकता है और उसके बारे में लोगों को बता भी सकता है। एज वेल एज हमारे पास इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, और कई हमारी कंट्री में क्या करा गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि भाई कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे आपने कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी के बीच में नहीं करना है, दे दो उन्हें खुली फ्रीडम। अब क्या होता है हमारे पास नॉर्थ साइड में, हमारे पास अब आज के टाइम पे क्या हो रहा है, गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, पर वैसे तो ये कल्चर हमारे पास कहाँ था, महाराष्ट्र साइड का कल्चर था, बट किसी ने मना किया कि भाई नहीं यहाँ कोई गणेश उत्सव नहीं बनेगा। नहीं यार, यू आर फ्री टू प्रोफेस योर रिलीजन, टू प्रैक्टिस योर रिलीजन, आप कुछ भी कर सकते हो हमारे पास यहाँ पे अपने रिलीजन के नाम पर, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास हमारे पॉलिटिकल, हमने यहाँ पे इनको एक स्टेबल लेकर आने के लिए हमने ये कुछ स्टेप्स लिए। और अगर हम बात करते हैं तो कॉम्युनिज्म इस तरीके से, डिफरेंट तरीके से हमारे पास यहाँ पे काम करता था। होपफुली द सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू, दैट इज हाउ रिलीजन, कॉम्युनिज्म एंड पॉलिटिक्स आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर। सो गाइस, द थर्ड पार्ट इज अबाउट कास्ट एंड पॉलिटिक्स। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। हम लोग सारे एस्पेक्ट्स इसमें पढ़ने वाले हैं। अब कास्ट सिस्टम को हटाने के लिए हमारे इंडिपेंडेंस से पहले बहुत सारे रिवॉल्ट हुए। महात्मा गांधी ने इसमें बहुत सारा जो था सोशल रिफॉर्मर्स बन के काम करा। ज्योतिबा फुले वॉज वन ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स। हमारे पास B.R. अम्बेडकर भी थे एक सोशल रिफॉर्मर, जिन्होंने चाहा कि भैया कास्ट सिस्टम हमारी सोसाइटी से खत्म हो जाए, बट ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जड़ों में बस चुका है कास्ट सिस्टम हमारे पास यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे क्या करा कि कास्ट सिस्टम में आए दिन कोई ना कोई हम लोग देखते हैं नया पंगा हो रखा है। कभी किसी को यहाँ पे रिजर्व सीट चाहिए, कभी किसी को रिजर्व सीट चाहिए हमारे पास यहाँ पे। सो इसी तरीके से हमारे पास कास्ट इन इक्वालिटीज अभी भी हमारे इंडिया में, और कहीं का तो पता नहीं भैया, बट हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कास्ट सिस्टम के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। शादी करनी है तो भाई अपनी कास्ट में करना, मम्मी पापा पहले ही कह देंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इनइक्वालिटीज बहुत ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे हैं। जैसे कि हम कह देते हैं दिस कास्ट इज द अपर कास्ट, दैट कास्ट इज द लोअर कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, फॉरवर्ड कास्ट, पता नहीं कितना रोला पाया है यार कास्ट के चक्कर में यहाँ पर, ठीक है। सो अब हमारे पास यहाँ पे अगर कास्ट इनइक्वालिटीज की बात करें स्पेशल टू इंडिया में तो सिस्टम चलेगा ही चलेगा। पता नहीं कितनी सारी कास्ट हमारे पास यहाँ पर बनी हुई है। फिर कुछ कास्ट ग्रुप्स जो होते हैं हमारे पास आपस में मिलके ही एक सोशल कम्युनिटी फ्रेम कर लेते हैं कि भैया हम तीनों चारों ग्रुप्स मिलके अपनी एक पर्टिकुलर कास्ट सिस्टम बनाते हैं और हम लोग सारे इसी में मिलके अपनी बातें मनवाएंगे आने वाली सरकार से हम लोग यहाँ पे। फिर आते हैं अर्बन, बट इस सिस्टम को थोड़ा बहुत ओवरकम करा गया है। कैसे? अर्बनाइजेशन से, हमारे एजुकेशन सिस्टम से, और मोबिलाइजेशन ऑफ ऑक्यूपेशन। नहीं तो पहले ऐसा होता था अगर ये काम करना है तो ये इसी कास्ट के बंदे काम करेंगे। जैसे कि अभी आपने सुना होगा हमारे पास हमारे गोल्ड स्मिथ्स हैं, वो कास्ट ही बन गए कि भाई वो सुनारे हैं सारे के सारे, ठीक है, लोहार है, ठीक है, पंडित लोग हैं। सो एक कास्ट ही तो बन गई यार अलग से, ठीक है। तो जैसे बट अब ये सिस्टम हमारे पास धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम से जो लोग हमारे पास अर्बनाइजेशन आने लगा, लोग गांव से उठ के शहरों में जाने लगे, तो ये सब सिस्टम ने हमारे पास कास्ट सिस्टम इनइक्वालिटीज को थोड़ा सा कम कर दिया। बट कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कास्ट इन पॉलिटिक्स कि भाई ये मेरी पॉलिटिक्स है और इसमें मैंने किसको एंटर करवा दिया, मेरी कास्ट सिस्टम को मैंने यहाँ पे एंटर करवा दिया। दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स जब बनाए गए वो बनाए गए कास्ट सिस्टम के बेस पे। हमने देखा कि भाई इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इमेजिन करो कि हमारे पास यहाँ पे पंजाबी लोग ज़्यादा हैं, तो हमने वहीं से एक पंजाबी रिप्रेजेंटेटिव लाके खड़ा कर दिया। हमने अगर कैंडिडेट चूज करने की बात आई तो हम भी अपनी कास्ट का कैंडिडेट यहाँ पे चूज करते हुए चलेंगे। सो द सेम थिंग। और कई बार कास्ट सेंटिमेंट्स पे बैठे हुए भी यार बहुत सारी अपील्स होती हैं, यार मैं तेरी बिरादरी का बंदा हूँ, मुझे वोट दे दियो। यार हमने हमारी बिरादरी के बंदे को वोट देना है, हमारा जाट भाई इस बार इलेक्शंस में खड़ा होकर जीतना चाहिए। सो इस तरीके से कुछ कास्टिज्म सेंटिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे यूज होते हैं और डिफरेंट कास्ट का अपना अलग रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दे दिया जाता है, पॉलिटिकल पार्टी से देती है यहाँ पे। और जब कैंडिडेट को चूज करने की बात आती है
तो हम उसी कैंडिडेट को चूज करने की कोशिश करते हैं जो हमारी ही बिरादरी का, हमारी ही कास्ट का हो यहाँ पर। बट क्या आपके अकॉर्डिंगली अगर हमने हमारे अकॉर्डिंगली कोई बंदा रिप्रेजेंट करके आगे खड़ा कर दिया और वो फाइनली पावर में भी आ गया, तो क्या वो अच्छे से काम कर जाएगा? क्या वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं होने का, ठीक है। सो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि जिस कास्ट के बंदे को आपने चूज करके आगे खड़ा है, आपने उसको पावर में लेकर आए हो, वो ही फाइनली हमारे पास यहाँ पर आए। नॉट एट ऑल, वो आपकी सारी की सारी डिमांड्स पूरी नहीं करेगा यहाँ पे। दूसरा, अब ऐसा नहीं होता कि मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स उस कास्ट के सारे वोट उसी पॉलिटिकल लीडर को आएंगे, नहीं, उस कास्ट के वोट बढ़ भी सकते हैं हमारे पास यहाँ पर, ठीक है जी। अब आते हैं हमारे पास हमारी पॉलिटिक्स इन कास्ट। अब कई बार पॉलिटिकल सिस्टम कास्ट में घुस जाता है, बैठे हैं आराम से 3-4 भाई लोग बातें कर रहे हैं यहाँ पर, वो कहते हैं चल यार एक काम करते हैं, हमारी बात सरकार से मनवा लेनी चाहिए, हमें फलानी जगह आरक्षण मिल जाना चाहिए यहाँ पर। तो क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, हम लोग पॉलिटिक्स को घुसा लेते हैं हमारी कास्ट के अंदर। जैसे कि पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस करता है हमारे कास्ट सिस्टम को, कैसे? कास्ट कॉलिशन, अलग अलग कास्ट ने मिलकर आपस में एक अपनी कॉलिशन बना लिया, यहाँ पर मिला लिया अपने यहाँ पे। अब हमारे पास क्या होता है, न्यू कास्ट ग्रुप्स हमारे पास फ्रेम हो गए, जैसे कि बैकवर्ड ग्रुप, फॉरवर्ड ग्रुप, पहले तो नहीं था ये कुछ, बट अब आने लग गए हमारे पास। और हर एक कास्ट जो है अपने आप को सुपीरियर दिखाना शुरू कर देती है, जब कि भाई हमारी कास्ट सुपीरियर है, इनकी कास्ट इंफीरियर है, और हम इन पे थोड़ी सी दया करके इनको थोड़ा सा काम करवा देते हैं। सो ऐसा नहीं होता है यार हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज हाउ द पॉलिटिक्स इन कास्ट इन पॉलिटिक्स टेक प्लेस इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है जी। अब हमने तीनों पार्ट्स पढ़ लिए हमारे, जेंडर, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे इसमें और नेक्स्ट टॉपिक्स हमारे पास। यस गाइस, डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू विद योर एनसीईआरटीज, क्योंकि इस बार 70% पेपर जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने वाला है। दैट मीन्स कहीं से कुछ भी आ सकता है आपके एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी को गो थ्रू करना मत भूलना बिल्कुल भी। और हाँ, अगर आपको वीडियो समझ आ गई है तो अपने दोस्तों का भी भला करना, थोड़ी सी उनके साथ भी वीडियोस शेयर करो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।